हाँ, बाड़ी अभी सिंचन करने जरूर आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूँ। 15 अगस्त का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उससे एक दिन पहले हम यहाँ अपनी सोसाइटी में इकट्ठे हुए हैं। 14 अगस्त में यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए वीरों को। तो यहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे नाइट में। उसी के लिए नाइट से पहले ये इवनिंग के टाइम पे हम यहाँ डेकोरेशन कुछ कर रहे हैं। तो 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो हम उसी की डेकोरेशन कर रहे हैं। तो 75 हम लिखे हैं यहाँ फ्लावर्स से, और यहाँ सारी लेडीज़ इकट्ठा हुई हैं। सब ने मिलकर के बड़े अच्छे से सोसाइटी में इसको फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो नाइट का व्यू यहाँ मैं दे रही हूँ। नाइट हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 8 to 9 का यहाँ पे टाइम रखा गया है दीप प्रज्वलित करने का। उस टाइम पे हमारी सोचे थे यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने को, बट यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही थी, तो हमको थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा सा कवर एरिया था वहाँ पे दीप प्रज्वलित करना पड़ा, क्योंकि हवा के कारण दिए जल नहीं रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी हमने 75 दिए से बनाया है। तो आप ब्लॉग को एंजॉय करिए। आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताइएगा, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय देश के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो वो इस तरह से ना मिल करके। मैं आग्रह करता हूं अपने प्रधान शर्मा जी से, उप प्रधान भूपेंद्र शर्मा जी से, वो सामने आ जाएं। मौन धारण अगर करना है तो ओम के साथ, ध्वनि के साथ शुरुआत करेंगे और ओम ध्वनि से हम उसे समापन करेंगे। हमारे परिवार का एक छोटा सा बच्चा अवेश गावा आपके सामने देखिए कुछ प्रस्तुत करना चाहता है। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक डायलॉग है जो आर्मी वगैरह सब बोलते हैं। आन देश की, जान देश की, देश की हम संतान है, 3 रंग में रंगा तिरंगा, ये हमारी पहचान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस श्रद्धांजलि के बाद से यहाँ पे प्रसाद वितरण हो गया था। तो उसके बाद से ये प्रोग्राम समाप्त हो गया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि हमको मॉर्निंग में ही प्रिपरेशन करनी थी, नाइट में करके नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बारिश का मौसम था तो सारा कुछ ख़राब हो जाता। तो जो एरिया वहाँ डिसाइड हुआ था योगा पार्क में, तो वहाँ ओपन है, तो इसलिए हमको मॉर्निंग में ही उठ करके प्रिपरेशन करनी है। तो मॉर्निंग में प्रिपरेशन कर दिया था हमने 6 o'clock में। तो उसके बाद हम रेडी होने चले गए थे। बस अभी जस्ट रेडी होके आए, और ये देखिए हमारी प्यारी सी भारत माता रेडी हुई है। प्यारी सी छोटी सी ये भारत माता बनाई गई है इस लड़की को। तो आपको कैसा लग रहा है सारा डेकोरेशन, कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताइएगा। और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर से अपने कमेंट ज़रूर से दीजिएगा, अच्छे बुरे, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा, क्या इसमें सही नहीं लगा आपको, ज़रूर से कमेंट डाउन करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
स्वागत है हैप्पी एम्पेरियम होम्स में। RWA यहाँ का सभी परिवार, सभी सदस्य, सभी परिवारजन आपका स्वागत करते हैं। मेजर JK बत्रा कृपया तालियों से स्वागत किया जाए। तालियों की गड़गड़ाहट बंद होनी चाहिए। मेजर JK बत्रा, काफी इतिहास है इनका जो बताया जाएगा। मेजर JK बत्रा सर, हम आपका स्वागत। साथ में उनको सहयोग कर रहे हैं हमारे प्रधान नरेंद्र शर्मा जी, उप प्रधान भूपेंद्र शर्मा, कुलदीप जी, जस्सी भाई और साथ में पदम सिंह जी। आप सबका स्वागत है, बहुत स्वागत है। करते हैं अपने चीफ गेस्ट मेजर JK बत्रा, गुरदयाल सिंह जी, और उनके साथ स्थान ग्रहण करेंगे हमारे RWA के प्रधान श्री नरेंद्र शर्मा जी की। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। RWA मेंबर थोड़ी व्यवस्था बनाएं। पदम जी, आपका बहुत स्वागत है। आग्रह करता हूँ सिर्फ एक ध्वज देकर बत्रा सर का स्वागत कीजिएगा। आपका बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। और इससे गर्व की बात है, 3 वार और 3 युद्ध इन्होंने अपने सामने लड़े हैं। मेजर साहब के त्यागपूर्ण समर्पित जीवन के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जब एक सैनिक सेना में शामिल होता है तो उसके अंदर यही भावना होती है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ। जब दुश्मन की गोली चल रही होती है तो सैनिक भी इंसान होता है, उसके भी मन की कुछ भावनाएं होती है, उसका भी परिवार पीछे होता है, लेकिन उसकी भावना यही होती है कि गान अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ध्वजारोहण के लिए आए भूपेंद्र शर्मा जी, आपसे आग्रह है कृपया। तो हमारे अतिथिगण आ चुके थे और ध्वजारोहण का भी टाइम हो गया था, तो ध्वजारोहण हो रहा है। तो वीडियो को आप लोग एंजॉय करिएगा। और बहुत ही अच्छा लगा हमें सोसाइटी में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना करके। तो आप भी ज़रूर से मेरे साथ शेयर करिए कि आपने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया। तो बहुत हर्षोल्लास से हमने अपनी सोसाइटी में इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया था। बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे सारे लोग आए हुए थे, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स और कुछ बाहर से गेस्ट भी आए हुए थे। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए, मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। एम्पीरियम वो देखो हैप्पी ध्वजारोहण होम्स हो रहा है, में ऊपर चढ़ो। पहली बार ये ध्वजारोहण कार्यक्रम आपके और हमारे सहयोग से माता की जय। माता की मन अधिनायक जय हे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलज तरंगा। जब सुबह नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत। बाल विकास के आपकी एक खासियत है, आप कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ अपने मन की कुछ बातें जरूर ये लिखते हैं। मैं आग्रह करता हूं, अगर आपके पास कुछ कविताएं, कुछ लाइन हमारे स्वतंत्रता दिवस, हमारे परिवार के लिए, हमारे हैप्पी एम्पिरियम्स के लिए कुछ है, तो कृपया आप स्टेज पर आइए सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बत्रा सर। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मेजर जे.के. बत्रा का बेटा हूं। मैं देश की सेवा नहीं कर सका, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आया हूं, वो भी एक सेवा का रूप है। मुझे बड़ा गर्व होता है। तो लिखी है, इसका गीत भी बन चुका है, मेरे साथियों ने बनाया स्कूल में, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्त करने से ज़्यादा मुश्किल जो है उसको कायम रखना होता है। अगर हम अब भी मिलकर ना रहे तो फिर वो स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकेगी। मैंने इन भावों को व्यक्त किया है कि जो भूल हमसे हो चुकी है पहले, और वो अब ना हो। मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज़ादी का स्वाद सबने चख लिया है। कोई भी गुलाम नहीं होना चाहेगा किसी भी सूरत में। एक पंछी भी अगर पिंजरे में बंद है तो वो भी छटपटाहट से उड़ना चाहेगा। हम तो इंसान हैं। तो मैंने लिखा, हमने आज़ादी का स्वाद चखा है, हमने आज़ादी का स्वाद चखा है, अब कभी पराधीन ना होंगे, अब कभी पराधीन ना होंगे, ना किसी को अब करेंगे अधीन, ना किसी के अब होंगे अधीन, ना किसी के अब होंगे अधीन। हम अपनी भूलों को सुधारेंगे, हम अपनी भूलों को सुधारेंगे, भूल कर भी भूल ना होने देंगे, भूल कर भी भूल ना होने देंगे। चलेंगे राष्ट्र हित की राह पर, चलेंगे राष्ट्र हित की राह पर, स्वार्थ को दफन कर देंगे, स्वार्थ को दफन कर देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। दुश्मनों की चाल में फंसे थे, लेकिन दुश्मनों की चाल में फंसे थे, करते थे आपस में लड़ाई, करते थे तब आपस में लड़ाई। अब हम अपनी शक्ति जान चुके हैं, अब हम अपनी शक्ति जान चुके हैं, देश प्रेम पहचान चुके हैं, देश प्रेम पहचान चुके हैं, असली दुश्मनों को जान चुके हैं। अब हम सब 1-11 हैं, अब हम सब 1-11 हैं। मेरा वतन है सबसे ऊंचा, मेरा वतन है सबसे ऊंचा, इसके समान नहीं है कोई दूजा, इसके समान नहीं है कोई दूजा। अपने प्यारे प्यारे ध्वज को, अपने प्यारे प्यारे ध्वज को किसी की नजर न लगने देंगे। अब हम किसी की नजर न लगने देंगे। हम सब एक होकर ही रहेंगे, हम सब एक और होकर ही रहेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत है श्रीमती बीना शर्मा जी। ये 15 अगस्त के लिए कुछ देशभक्ति गीत बोलना चाहेंगे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस Sir and my Imperium family. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। साथियों, तिरंगा हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अधिकारी ने गोली मारी।
तभी से संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और न जाने कितने और महान नाम हम इसमें जोड़ सकते हैं। पर मैं आज उनका जिक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, भगत सिंह, वही भगत सिंह जिनको जब फांसी दी गई थी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। वह समय आज़ादी की लड़ाई का था और भगत सिंह इस लड़ाई का चर्चित चेहरा बन चुके थे। इसलिए शायद अंग्रेजों ने डर के मारे समय से पहले ही उनको फांसी पर लटका दिया। उस दिन भगत सिंह तो फांसी पर झूल चुके थे, पर शायद उसी दिन देश की आज़ादी की नींव भी तैयार हो चुकी थी। और हुआ भी वही। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए। साथियों, अब कर्तव्य आपका और हमारा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक शक्तिशाली देश का निर्माण करें। अंत में हम यही कहना चाहते हैं, आन देश की शान देश की, भारत की हम संतान है, 3 रंग से रंगा तिरंगा, बस यही हमारी पहचान है। भारत माता की जय। तालियों से स्वागत किया जाए इस छोटी बच्ची का। फिलहाल जब तक मेरे शरीर में रक्ति ऐसी बूंद है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी, मैं अपनी झांसी किसी भी नहीं बोलूंगी। जब बेटी बड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। जय हिंद। थैंक यू। It has rectangle in shape. It has 3 colors: saffron, white and green. Saffron stands for sacrifice, white stands for peace, green stands for prosperity. It is circle in the center. They are. It is 24 spokes. Salute the flag. भारत भारत देश महान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की। के क्षेत्र में काम करना एक देशभक्ति है। कंस्ट्रक्शन एक देशभक्ति है। उद्यम और उद्योग चलाना और उनमें काम करना, और एक देशभक्ति है अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में स्वच्छता रखना। क्योंकि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वो करना ही बुद्धिमानी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम कितनी स्वच्छता रखते हैं और वहाँ के नियम और कानून का कितना पालन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी कानून, किसी व्यवस्था को नहीं मानते। सुचारू रूप से बनाई गई व्यवस्थाओं का पालन करना समाज के लिए, देश के लिए, ये आज़ादी का असली सही अर्थ है। रखिए, एक दूसरे को समझिए, क्योंकि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराना था वो करा गए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। तो वतन हमारे हवाले है। ये इंपीरियम हैप्पी होम सोसाइटी जिसने बनाई उसने बना दी। अब जैसी बनाई, अच्छी बनाई, बुरी बनाई, इसको अच्छा बनाना हमारा कर्तव्य है। एक बार फिर से RW है, इंपीरियम हैप्पी होम्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन इसीलिए किया गया था और बहुत पहले कर दिया गया कि जो है उसको सुधारेंगे, जैसा मिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश हमारा है, प्यारा देश हमारा है, हम सब इसकी शान है, ये हमारी आन है। हम सब इसकी शान है, ये हमारी आन है, प्यारा देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तालियों से इनका स्वागत किए, तालियों से हौसला अफजाई चलती रहनी चाहिए। बहुत ही आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, बालक हिंदुस्तान के, बालक हिंदुस्तान के, बालक हिंदुस्तान के, बालक हिंदुस्तान के। जय हिंद।
बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। अध्यक्ष नरेंद्र जी और बाकी सभी सदस्यगण, इस सोसाइटी में रहने वाले माताएं, बहनें और बच्चे, आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ के रूप में आज़ादी के उपलक्ष्य में। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हम उन सभी जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज हम जो तिरंगा ध्वज, जो हमारे राष्ट्र ध्वज है, ये ध्वज में जो 3 रंग है वो अलग ही गौरव गाथा बताते हैं। केसरिया रंग साहस और पराक्रम का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, हरा रंग प्रगति खुशहाली का प्रतीक होता है। और ये जो तिरंगे का जो प्रतीक है, ये हम सब लोगों को अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में रहने के लिए इनके जो प्रतीक है उस पद चिन्हों पर चले तो भी हम लोग काफ़ी खुशहाल रह सकते हैं। सोसाइटी में रहने के लिए जो RWA के सदस्यगण रहने वाले लोगों की खुशहाली के लिए, संपन्नता के लिए हर पल जो पूरे जी जान से लगा करके मेहनत करके और हम लोग को ये मौका देते हैं, इसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। उन्हें हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कोई भी उत्सव आप सबके बिना संभव नहीं है। आज के दिन हम नमन करते हैं हजारों लाखों क्रांतिकारियों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया और हमें इस अवसर पे आपसी भाईचारे। इसके साथ हम चलते हैं प्रभात फेरी पे। बारिश का मौसम भी हो गया है तो सारे मिलके, जितने भी मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, परिवार सदस्य बैठे हैं, सारे हमारे साथ चलेंगे। प्लीज सारे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभात फेरी के बाद प्रसाद जरूर लीजिए। कार्यक्रम उसके बाद है, आकर्षक कार्यक्रम रहेगा। आप क्रम बना के चलेंगे, आनंद आएगा। आउटर रिंग रोड पे
एक प्रभात फेरी, एक चक्कर हम लगाएंगे। भारत माता की। आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि फ्लैग मार्च के होने के बाद से बस प्रसाद वितरण होगा तो कार्यक्रम समापन की ओर है। तो ब्लॉग कैसे लगे जरूर से कमेंट डाउन करके बताइएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया वो भी बताइएगा कमेंट डाउन करके। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया। तो चलिए आज के ब्लॉग का मैं ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो अभी तक आपने लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून रहिएगा।